नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो चलिए। सिद्धिभ्यः जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसणमयाडं तैलोयसे आराडं नमोसया सव सिद्धाडं नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाउडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की देवादिदेव एक खजराट श्री नेमिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि श्रवण आदि सागर जी समस्त महाराज मुनि संघ की नमोस्तु शासन। सब बैठ जाएं, कोई खड़े ना रहे। चलिए अब आगे चर्चा करेंगे। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की दिव्य देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। अज्ञानी जीव अज्ञानमय कार्य करता है, ज्ञानी जीव ज्ञानमयी कार्य करता है। अज्ञानी की संपत्ति इंद्रिय सुखों में लगती है और ज्ञानी की संपत्ति पंच परमेष्टि की आराधना में लगती है। अज्ञानी का वक्त बहिर प्रपंचों में निकलता है और ज्ञानी का वक्त आत्म साधना में, जिन दर्शन में, जिन प्रभावना में निकलता है। अज्ञानी के शब्द अज्ञानमय होते हैं, ज्ञानी के शब्द ज्ञानमय होते हैं। अपन चर्चा कर रहे थे, आज गर्भ कल्याणक का दिन है। तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आए तो ज्ञानी थे कि नहीं? प्रश्न समझना। तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आए तो ज्ञानी थे कि नहीं? अप्रमित सागर जी, तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आए तो ज्ञानी थे कि नहीं? तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आए तो ज्ञानी भी थे, अज्ञानी भी थे। मति श्रुत अवधि मति श्रुत अवधि तीन ज्ञान के धारी थे। इस अपेक्षा से ज्ञानी, क्योंकि सम्यक ज्ञान के धारी थे, लेकिन भगवान को वैराग्य नहीं हुआ, इसलिए भगवान अज्ञानी थे। ज्ञानी जीव ज्ञानमयी कार्य करता है। जैसे पांडाल है, अब ये मंदिर है, इस मंदिर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी पी रहे। देखो बच्चा पानी पी रहा, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? उसको फोकस करो, उसकी मम्मी पापा का नाम लिख के लाओ, और पाटनी जी उसके माता पिता का सम्मान कराओ कि इतने समझदार माता पिता हैं कि मंदिर में बेटे को पानी पिला रहे हैं। ये ज्ञानमयी जीवन ज्ञानी और अज्ञानमयी जीवन अज्ञानी। इसी पांडाल में आप देखना, दोपहर को देखना, शाम को देखना, सुबह देखना, कोई जूते मोजे पहने मिल जाएगा। समझ जाना ऐसा क्यों हो रहा है। ये पूर्व के संस्कार हैं। पहले भी समोशरण गया था, घूम घाम के वापस लौट गया था, अभी भी आया है। वो घूमने के लिए आया है, बातों के लिए आया है, अभी वो प्रभु के दर्शन और देशना के लिए नहीं आया। समझदारों के काम क्या है, अपन उसकी चर्चा कर रहे थे।
कल अपन ने समझा था कि जो समझदार होता है वो समय की कीमत करता है। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी, पंडित जी को बोलना उनको चोरी का दोष लगेगा। उन्होंने कहा था कि 8:30 बजे माइक देंगे, 10 बजे दिया, उनको बोलना चोरी का दोष, चोरी का दोष तो लगेगा। मनोज भाई पाटनी जी, देखो ध्यान रखो, साधु का एक एक समय बहुत कीमती है। अज्ञानमयी कार्यों में साधु का वक्त ना जाए, साधु का वक्त ज्ञानमय कार्य में ही जाए। आज अपन कुछ और समझते हैं, ज्ञानियों के कार्य। कल सब आप सबने कल भगवान के माँ के द्वारा देखे गए 16 सपने देखे थे, कैसे लग रहे थे? ये भगवान की माँ 16 सपने देखती है, उन 16 स्वप्नों में भी सब मंगल मंगल रहते हैं। उन 16 स्वप्नों में सब मंगल मंगल रहते हैं। ये ज्ञानी के सपने, अज्ञानी के सपने, वो रात को फुल्की खाएगा, वो सपने में आइसक्रीम खाएगा। अज्ञानी सपने में इंद्रिय सुख भोगेगा और ज्ञानी प्रभु के दर्शन करेगा। बात समझ में आ रही क्या? चलिए अपन आगे चलते हैं। ज्ञानी की क्रियाएं ज्ञानमय होती है। आप छोटे बच्चों को देखना, जब वो छोटे बच्चे खेलते हैं, क्या खेलते हैं? इस मंदिर के बाहर के प्रांगण में घूम घूम गोल गोल घूमेंगे और उसका कोई सार नहीं रहेगा। प्रवेश देखा कि नहीं? उस क्रिया का कोई सार नहीं रहेगा। किस क्रिया का? जो बच्चों के खेल होते हैं। लेकिन देखो, जब वही बच्चा समझदार होता है तो दूसरे के इस कृत्य की निंदा करता है कि बताओ क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बात समझना, अज्ञानी दूसरे की अज्ञानता को स्वीकारता है और दूसरे की अज्ञानता में लग जाता है, लेकिन ज्ञानी ऐसा नहीं करता। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी राज्य पाठ का भोग करते करते भी, घूमते घामते सारी स्वर्ण की द्वारिका देखते हुए भी उसमें रचे पचे नहीं। ये ज्ञानी का कर्तव्य है। ये किसका कर्तव्य है? ज्ञानी का कर्तव्य है। आज अपन समझते हैं कि समझदार लोग और क्या काम करते हैं। समझदार लोग क्या करते हैं? न बुराई करते हैं, न बुराई सुनते हैं। ये किसका काम है? न बुराई करना, न बुराई सुनना, ये ज्ञानियों का काम है। इसका मतलब जो भी बुराई कर रहा है या बुराई सुन रहा है वो क्या है? अज्ञानी। प्रवेश ध्यान रखना, आप लोगों की भाषा में कहते हैं खिसियानी बिल्ली। बोलो बोलो, किसी को ये उतई के हैं तो इन्हें सब पता है। अभी इनके वहाँ वही चल रहा है। सुनो दिनेश भाई, खिसियानी बिल्ली बोलो ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब कुछ मिल नहीं रहा तो क्या करे? खंबा ही नोचे। बुराई करना और बुराई सुनना ये अज्ञानियों का काम है। तीर्थंकर पद की प्राप्ति करना है तो ना किसी की बुराई करो, ना किसी की बुराई सुनो, अपना काम करो ना। जब आप एग्जाम देने बैठे थे, कितने बच्चों ने कॉलेज, जो आपने कॉलेज स्कूल पास आउट की, गए नहीं? भैया जिलाधीश, क्या नाम भैया का? सुस्मी पिड़ावा से आए, आशुतोष। क्या नाम भैया का? सुरेश जी। आप अभी किस पोस्ट पे हो? पिड़ावा में थाना अधिकारी हैं। सुरेश जी 1 मिनट खड़े तो रहो। बहुत लोगों को खड़ा किया, आज 2 मिनट खड़े तो रहो।
सुरेश जी, जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे अपनी पोस्ट के लिए, तब दूसरे की बातें सुनाई दे रही थी क्या? उस हॉल में और भी लोग बातें कर रहे होंगे, नकल कर रहे होंगे, हल्ला कर रहे होंगे, आपने उनकी बातों को सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? आपका लक्ष्य था कि मुझे अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, और यहाँ वहाँ की बातें सुन लेते तो लक्ष्य तक नहीं पहुँचते। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति दूसरे की निंदा नहीं करता, वो अपना काम करता है, काम करता है, प्रसिद्ध होता है, सिद्ध होता है। क्यों व्यथित हो? दूसरों के शब्दों में क्यों व्यथित हो? शब्द तो पौधगिले के, अप्रमित सागर जी, सहज सागर जी, ओ हमारे चुल्लक जी, शब्द तो पौधगिले के हैं, उन दूसरों के शब्दों में व्यथित क्यों हो रहे हो? कोई अगर किसी विशेष पदवी को प्राप्त ना कर पाए, किसी विशेषता को प्राप्त ना कर पाए, और वो आपके लिए कुछ अपशब्द कह दे, तो प्रत्युत्तर देने की अपेक्षा हमें अपने काम में लगे रहना चाहिए। गाड़ी देखी आप लोगों ने? गाड़ी, गांव के ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहे, कार, शुभम तुम्हारी कार, उसमें धुआं कहाँ से निकलता है? हाँ, धुआं कहाँ से निकलता है? पीछे से। इसका मतलब साफ है, गंदगी हमेशा पीछे ही रहती है। जो बुराई करने वाला हमेशा वो पीछे ही रहता है। समझदार लोग ये नहीं करते। देखो भाई, मैं आपको बहुत गंभीरता से और जागृत होकर समझा रहा हूं। आज अगर समझदार होने वाले काम सीख गए, अगला जन्म आपका इस जन्म से कई गुना अच्छा रहेगा। कई गुना अच्छा रहेगा। लेकिन क्या कहते हैं कि पूर्व के संस्कार जाते नहीं, पूर्व के संस्कार जाते नहीं हैं। तो अज्ञानी को बुराई में मजा आता है। एक रस आता है, गन्ने का रस नहीं, मौसम्बी का रस नहीं, पाइनएप्पल का जूस नहीं, एक रस और आता है जिसको साहित्य में कहते हैं निंदा रस। क्या कहते हैं? निंदा रस। इंडिया मैच हार गई तो देखो, आप 3 घंटे डिबेट कर सकते हो, अरे उसने वो बॉल खराब फेंक दी, उसने वो कैच छोड़ दिया ना, उससे मैच पलट गया। कभी तुम भी तो जाओ मैदान में खेलो तो तुमको मालूम चलेगा। वो 150 की स्पीड से जब वो पत्थर सामने आता है तो क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता है, गोली सी दिखती है बस। सब अनुमान का खेल है। सहज सागर जी, इसलिए अपन समझदार बनेंगे, अपन कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे। और दूसरे से मत बोलो कि आप निंदा मत करो, कि आप निंदा मत करो। सुधार खुद से होता है, समाज का हो या देश का हो, सुधार खुद से प्रारंभ करो, तब सुधार होता है। आप लोगों को यहाँ व्यवस्थाओं में कोई कमी तो नहीं लग रही? भोजन वगैरह बढ़िया है, पंडाल वगैरह बढ़िया है। अरे देखो, जिसको भरपेट भोजन मिल जाए, पंडाल में जगह मिल जाए, और हनी और संभव की वीडियो में फोटो आ जाए, मतलब पंचगणक सुपर हिट। और जिसकी नहीं आई, अरे ऐसे ही है, सब अपना अपना चल रहा है भैया, पर्सनल चल रहा है, सब पार्ट नहीं चल रहा है। वो तो सब मिसरौली वालों को पूछ रहे हैं भाई, रामगंज मंडी वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, पिड़ावा वालों को तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि फोटो नहीं आई ना। दूसरे की बुराई करने से आपके गुण गिरते। एक बात और कहता हूं, जब आप दूसरों की बुराई सुनते हो या करते हो, आप अपने लक्ष्य को बहुत पीछे छोड़ाते हो। मां खासकर आप लोगों से कहना है, आप लोगों का मेन टॉपिक है, कुछ नहीं भी हो तो आप 2 घंटे डिबेट कर लोगे और आखिरी में एक ही शब्द बोलोगे, छोड़ो अपन को क्या करना। 2 घंटे डिबेट चलेगा, 2 घंटे। आजकल के जो चने हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। इस पे 2 घंटे डिबेट चलेगा, 2 घंटे, और 2 घंटे बाद बोलेंगे छोड़ो अपन को क्या करना, अपन तो चने खाते ही नहीं है, हमारी तो ससुराल से मायके में से अच्छा आ जाता है, हमको दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो क्या करना अपने। ये जो बाद में प्रतिबोध हो रहा है 2 घंटे बाद,
वो पहले हो जाए तो आप भी समझदार की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए समझदार बनो, न बुराई करो न बुराई सुनो। जब कहीं बुराई चले तो वहां उठ जाओ, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले एक्चुअली क्या आउट ऑफ कोर्स हो रहा है तो मैं आ रहा हूं थोड़ी देर से। कठिन है, बहुत कठिन है। गप्पी सप्पी कहाँ है, खड़े हो जाओ भैया। कालू कहाँ है, अच्छा ये कालू है। भाई तुम 3 हो, 2 वहां रुक जाओ, 1 यहां आ जाओ। देखो जिसने सिर झुकाया पर उसी को लेके जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में कहते हैं जो बोले सो दरवाजा खोले। रात को 2 बजे ठंडी में, रात को 2 बजे ठंडी के मौसम में एक ने घर के बाहर बेल बजाई तो आपके घर में 25 मेंबर थे, एक ने पूछा कौन है, बाकी 24 सो गए। क्यों? हाँ, जो बोले दरवाजा, वो तू तो उठ ही चुका है, दूसरे को क्यों उठा रहा है। गप्पी सुन बेटा, अगर तुम्हारा भाई, सगा भाई भी किसी की निंदा करते मिल जाए, तुम किसी साधु के पास बैठे हो, वो किसी की निंदा करते मिल जाए, वहाँ से उठ के चले जाना और बोलना मैं अभी थोड़ी देर से आता हूँ। तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बोलना अभी क्या पाप बंद का कारण चल रहा है ना, तो मैं नहीं चाहता कि पाप बंद करूँ, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। समझ गए भाई? तुम 3 हो। कालू शादी हो गई तुम्हारी, करना है? कोई मतलब नहीं है बेटा। देख लो पाटनी जी को, ये नगर सेठ बैठे पढ़ावा के, ऐसे हो जाएंगे बाल। बताओ महिलाएं टकली नहीं होती, पुरुष क्यों टकले होते हैं? समझ गए क्यों? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है इन लोगों का। बैठ जाओ, चलो। अच्छा समझ रहे? शुभम शादी करना चाहिए कि नहीं? वो कह रहा है कि लड्डू खा के ही पछताना चाहिए। भाई मेरे आज सुबह में एक चर्चा कर रहा था, उस चर्चा के बाद मेरा चिंतन आया, वो आपको बताता हूँ इसी विषय पर, कि तुम दूसरे की बुराई करके कुछ नहीं कर पाओगे। इमारत बहुत ऊंची हो अगर किसी की और तुमने पत्थर फेंका है, घबराओ नहीं, तुम्हारे सिर पे ही आके लगेगा, तुम्हारे सर पर ही आके लगेगा। बुराई एक ऐसा कार्य है जो आपकी नींव खराब कर देता है। इसलिए समझदार लोग न बुराई सुनते हैं न बुराई करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग समझदार हैं? एक भी नहीं है इस विषय में। सुनो चिंटू, चिंटू का माइक अगर पंचकड़ा में बुक हो गया तो पीछे से दूसरा आता है, अरे उसका खराब है। क्या खराब है? उसका माइक खराब है। तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का? उसी कंपनी का। तुम्हारा अच्छा है, उसका खराब है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? सहज सागर जी, क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है। गाड़ी में धुआं कहाँ निकलता है? गंदगी हमेशा पीछे ही रहती है। फिर भी मैं कहता हूं कि जलो जलो, मगर दीपक की तरह, कोयले की तरह जलोगे तो राख हो जाओगे, दीपक की तरह जलोगे तो प्रकाश और सुगंध देके जाओ। समझदार का काम है। आप में से एक भी समझदार नहीं है। अच्छा आज का नियम ले लो, आज किसी की बुराई नहीं करेंगे। अशोक जी, कठिन काम है। बोले महाराज जी आलू प्याज छोड़ देंगे, रात्रि भोजन छोड़ देंगे हम। देखो वहां हल्ला चालू हो गया। माँ आज के लिए छोड़ सकते हो क्या? आज किसी की निंदा नहीं करेंगे आज। हाँ, कितने नियम ले रही है माँ, बताना जरा। आज किसी की निंदा नहीं करेंगे, आज, बस आज। ऊपर स्टेज में कठिन है। रात्रि भोजन का आजीवन त्याग कर देना सरल है, किसी की निंदा नहीं करूंगा ये नियम लेना कठिन है। बताऊं कैसे? पाटनी जी कंघी का त्याग कर सकते क्या? कंघी का त्याग कर सकते क्या? हैं? कर सकते हो क्या? आजीवन कंघी नहीं करूंगा। हैं? वो कटिंग वाला कंघी लगाए तो लगाए, आप नहीं करना। ले सकते क्या? ओ भाई नगर सेठ, कंघी का त्याग कर सकते क्या?
कन्फर्म अच्छे सोच समझ करना, बाद में फैल मत जाना। कर सकते क्या कंघी का त्याग आजीवन पाटनी जी? हाँ नहीं तो कंघी का त्याग कर सकते कि नहीं? हाँ या ना? आजीवन हाथ से करना है कितने? अगर हम अपनी हेयर स्टाइल सेट करें तो आप हंसोगे, बोले कुछ है तो है नहीं महाराज जी, और हाथ फेर रहे। कर सकते कि नहीं? पक्का? पक्का खड़े हो जाओ फिर। कंघी का त्याग कितने लोग कर सकते हैं आजीवन? जिनके नहीं है बाल उन्हीं से पूछ रहे हैं। बाबूजी आप कर सकते क्या? कहाँ पंडित जी? एक। पाटनी जी कर सकते क्या? दो। और कौन है? ये पूछो नगर सेठ से, कर सकते क्या? हैं? आजीवन कंघी अपने हाथ से नहीं करेंगे, दूसरे से करवाना भी नहीं। आजकल तो बड़े लफड़े हैं, कंघी जेब में रख के चलते हैं। वाह! अरे हेयर स्टाइल सेट मत करो, परिणाम सेट करो। कंघी का त्याग करना भी बहुत कठिन है। सुरेश जी कर सकते क्या? कठिन काम है। कंघी का त्याग कर सकते क्या? कितना कठिन है। फिर भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब कंघी का त्याग करना कठिन है, घर का त्याग करना कितना कठिन है। कपड़ों का त्याग करना कितना कठिन है। सरल है कि कठिन है? अब आप सबसे मेरा कहना है, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे साधुओं की बुराई करके असमझदार मत बनना, अपने जीवन का आनंद लेकर के जीते रहे। आगे चलते हैं। समझदार व्यक्ति और क्या करता है सुनो, सबकी राह में दीपक जलाता है मगर किसी से जलता नहीं, दूसरों के रास्ते प्रशस्त करता है समझदार व्यक्ति, लेकिन कभी किसी के रास्ते जो प्रशस्त हों उसमें जलता नहीं है। कभी किसी से जलना मत, ईर्ष्या मत करना, दूसरे का मार्ग प्रशस्त करने का काम करना। आजकल बड़ा कंपटीशन का ज़माना है। ये जितने बैठे ना कैमरे वाले, एलईडी वाले, पांडाल वाले, माइक वाले, ये अपने साज सज्जा वाले। पाटनी जी पंचगणक जब आपने निश्चित किया था कितने लोगों के फ़ोन आए होंगे, अरे भाई हमसे माइक लगवा लो, आप उससे सस्ता कर देंगे। आए थे कि नहीं? हमसे काम करवा लो, उससे अच्छा कर देंगे। हम तो 50,000 रुपये में आपकी पूरी रिकॉर्डिंग करवा देंगे। उनको बोलना भैया क्यों दूसरे के जीवन में तुम विघ्न डाल रहे हो? तुम अगर कर सकते हो तो दूसरों की राहों में दीपक की तरह जलो, लेकिन कभी किसी के जीवन से मत जलो। और कितने के लिए? 10,000 रुपये के पीछे। इसका मार्केट तोड़ना है। ये कंपटीशन नहीं है, दुर्भावना है। कंपटीशन तो वो होता है आप अपने आप को प्रूव करो, इम्प्रूव करो, दूसरे को नीचे मत गिराओ। अभी हम लोग सुसनेर थे तो एक व्यक्ति चिटाई से हमको हवा कर रहा था। हमने कहा इसमें तो अच्छी हवा आ रही, देखा तो मौसम तिरपाल की थी। अब देखो प्रवेश, आपकी फील्ड में कितना कंपटीशन है। वही चीज़ तुम 100 रुपये की दोगे तो वही चीज़ दूसरा 60 में दे देगा। क्वालिटी से मतलब नहीं है, चीज़ से मतलब है। ऐसे व्यक्ति समझदार नहीं है। ये इनको कहते हैं केकड़ा चंद। क्या कहते हैं? रिपीट करो, क्या कहते हैं? आवाज़ नहीं, फिर से बोलो। केकड़ा चंद। ये प्रजाति प्राय करके भारत में मिलती है। जैसे केकड़े को टोकनी में भर दो बहुत सारे केकड़ों को, सो जैसे ही बाहर निकलने वाला होगा एक दूसरा टांग पकड़ के खींच लेगा। फिर तू मैं अंदर तू बाहर कैसे? ऐसे ही जब मैं असफल तो तू सफल कैसे? लेकिन समझदार व्यक्ति उससे कुछ नहीं कहता, अपना काम करता है। भारत समझदारों का देश था। गंभीर थाना अधिकारी जी ध्यान से सुनना, भारत समझदारों का देश था, गुलामी के बाद असमझदारों का हो गया। एक अंग्रेज अफसर, उसके पास 300 लोगों की सेना। कितने? 300 लोगों की सेना, और पीछे वो 10,000 सैनिक लिए भारतीय, और लाखों भारतीय लोग वहाँ खड़े होकर उसकी परेड देख रहे हैं। अगर एक एक पत्थर भी मारते तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता, भारत परतंत्र नहीं होता। लेकिन अपन
बस दूसरे को देखने में लगे रहते हो, अपनी तरक्की नहीं कर पाते। जलना नहीं, दूसरे के जीवन में दीपक की तरह प्रदर्शन करना खुद का। कोई बात नहीं, तुम तो उठो, हम यूं ही उठ जाएंगे। बहुत बिरले लोग हैं, बहुत बिरले लोग हैं। जेडी सुन लो बेटा, बहुत बिरले लोग हैं। आस्तीन के सांप पैदा नहीं करना पड़ते, हो जाते हैं। तुम कहीं कोई काम करने जाओगे, पीछे से जाएगा, उंगली करेगा, अरे उनसे मत कराओ, वो तो आदित्य सागर जी वाले हैं। ये बात भी सुनने मिलती कि नहीं? समझ जाना है, ना समझ जाना है, ये ना समझदार लोग हैं। इन लोगों से दूर रहो, अपने काम में फोकस करो। आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करो, बाकी चिंता मत करो किसी की। अगर तुम्हारा काम सही है, आदमी चल के आएगा। और अंतिम बात, समझदारों के काम के लिए प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को प्रसन्न रखते हैं। जो स्वयं दुखी हो और दूसरों को दुखी करे, वो समझदार नहीं है। अगर यहां हम चेहरा उदास करके बैठ जाएं, ये भैया बहुत गर्मी है, तो आपके चेहरे भी उदास हो जाएंगे और हमारा मुस्कुराता चेहरा देख करके आप भी मुस्कुराते हो। समझदार लोग प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न रखते हैं। प्रकृति भी उनका साथ देती है। कल दोपहर को इतनी गर्मी लग रही थी यहाँ स्कूल में, इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने कहा 2-3 जगह बदली कि यहाँ थोड़ी राहत मिलेगी, वहाँ राहत मिलेगी। फिर प्रकृति ने कहा कोई बात नहीं, तुम प्रसन्न रहो, हम तुम्हें प्रसन्न रखते हैं। फिर झमाझम पानी आया। आप अगर प्रसन्न रहते हो और प्रसन्न रखते हो तो देखना आपके पास ज़्यादा लोग बैठेंगे। आपके पास ज़्यादा लोग बैठेंगे। एक भिखारी दिल्ली के चौराहे में चीख चीख के रो रहा था, चिल्ला रहा था, ए बाबूजी कुछ पैसा दे दो बाबूजी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया बाबूजी। कोई देख ही नहीं रहा उसको। उसने गूगल में सर्च किया, गूगल भीड़ कैसे बुलाई जाए, तो गूगल कहता है खुश रहो, खुश रखो, भीड़ तुम्हारे पास रहेगी। अब उसने चालू कर दिया, जोर जोर से हंसना चालू कर दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो कहता है कि भाई समझ गए हम, दुखी रहता उसके पास कोई नहीं आता, बोले दुख देगा भी अपन को, और जो खुश रहता उसके पास सब आते हैं कि अपन को खुशी देगा। समझदार व्यक्ति खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, ऐसा ही काम करते हैं जिससे खुद भी खुश रहें, दूसरे भी खुश रहें। प्रभु का गर्भ कल्याणक है। प्रभु ऐसे जीव हैं जो स्वयं प्रसन्न हैं और 3 लोग के जीवों को प्रसन्न रखते हैं, इसलिए भगवान समझदार है। आप लोग कितने समझदार हो, अपने अपने में खोजना। हमसे आके नहीं कहना कि महाराज जी हमको तो आप, मैं तो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि ना समझ हैं, बाकी तो आप लगाना आप क्या क्या बोलते हो। समझदार व्यक्ति प्रसन्न रहता है, अकारण प्रसन्न रहो। आप लोग छोटी छोटी चीजों में दुखी हो जाते हो। आज बिजली चली गई, अब इसी में दुखी हो। छुट्टी कैंसिल हो गई, इसी में दुखी हो। क्यों दुखी हो रहे हो? छोटे छोटे दुखों में भी प्रसन्नता के कारण ढूंढो। चुल्लक जी, जीवन की परिस्थितियों को अपन कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। अंदर की मन स्थिति को बदलना पड़ेगा। 40, 45, 50 डिग्री में पैदल चलते हैं। अपन अपना कर्तव्य, अपना धर्म है पैदल चलने का। ये बच्चे श्रावक आपके साथ पैदल क्यों चलते हैं? उन्हें पता है कि जो हमारे जीवन में प्रसन्नता का साधन है, उनकी प्रसन्नता बरकरार रखना चाहिए। और बाकी हमारा तो प्रैक्टिकल है। समाज ताली बजाएगी, प्रवचन सुन के जाएगी, भोजन करके जाएगी, सेवा करेगा बिहार में वही जो तुम्हारा भक्त होगा। 100% है। अब किसी की कोई व्यस्तता हो वो नहीं कहता मैं, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, दिनेश भाई, बोले थोड़ा बिजी थे महाराज जी हम। अच्छा, मैंने कहा ससुराल में शादी हो, फिर मालूम चलेगा कि छुट्टी भी लेके जाओगे, नहीं जाओगे। बेटा रियान, पापा को ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी और तुम्हारे
नानी क्या कोई कार्यक्रम हो, छुट्टी नहीं भी हो भी तो लेना पड़ेगी, क्यों? तो छुट्टी घर से हो जाएगी। हाँ, 6 दिन शादी में गए थे तुम, देख लो भैया, नहीं तो तुम्हारा गंज बचता पूरे घर में। समझदार व्यक्ति प्रसन्न रहते, अकारण खुश रहना सीखो। मैं आपको एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बोलो मैं दुखी नहीं होऊंगा। बोलो अच्छे से, मैं दुखी नहीं होऊंगा। कोई भी कारण उपस्थित हो जाए जीवन में, मैं दुखी नहीं होऊंगा। इसका अभ्यास चालू करो, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। आप व्यथाओं में व्यतीत रहते हो, आपकी क्वालिटीज रह जाती हैं। अशोक भाई, हमारे साथ तो हर दिन कुछ ना कुछ नया होते ही रहता है, उड़ते उड़ते तीर आते ही रहते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं। चलो भैया जमा करो। कोई अगर पत्थर मारे तो पत्थर का जवाब, ईंट का जवाब किसे देना चाहिए? अरे पागल हो, पत्थर क्या, पत्थर घर में रखो, ईंट भी रखो, बर्तन धोने काम आएगी। क्यों दे रहे हो जवाब? जवाब देने से सामने वाले को ताकत मिलती है, जवाब मत दो। ओम इग्नोराय नमः। क्यों करें? अपन बाहर की चीजों को अंदर क्यों लेके जाएं? मां, आप लोग बाहर के दुखों को अंदर लाते हो। रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, अगले साल आ जाएगा, और आ भी जाएगा तो क्या कर लोगे तुम? एक माँ बोली, महाराज जी हमारे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, थोड़ा समझाओ कि पढ़ा करे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आपने क्या पढ़ाई करी है? बोले BA। मैंने कहा 2 अक्षर पढ़े उल्टे। चलो अच्छा, आपने पढ़ाई करके क्या कर लिया? बोले मैं तो घर में रोटी बना रही। तो मैंने कहा रोटी बनाना सिखाओ ना, काहे को परेशान करे बच्चे। आइंस्टीन कितना पढ़ा लिखा था, कोई बताएगा? सुरेश जी, आइंस्टीन कितना पढ़ा लिखा आदमी था? हाँ, गणित के अलावा सारे विषयों में फेल था, उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी, अब उसके ऊपर PhD हो रही है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कितने पढ़े लिखे बताओ? 9th। छुल्ले जी कितने पढ़े लिखे थे? 9th। आपने गुरु जी की बात कर लेते हैं, आचार्य श्री 9th पास आउट है, 10th के एग्जाम दिए ही नहीं, दीक्षा हो गई। लेकिन अब हजारों लोग उन पर PhD कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, डिग्री से नहीं, मतलब नॉलेज से होना चाहिए। डिग्री से कोई लेना देना नहीं, मतलब नॉलेज से होना चाहिए। तोशित है क्या? खड़े हो जाओ भैया तुम भी। अब क्या है, कौन सी क्लास में हो? हैं? 10th में आ गए हो? कितनी खुशी से कह रहे 10th में आ गए। बेटा तुम्हारे जैसे लाखों निकल गए। जैन समाज में इंजीनियरों की संख्या कितनी है अशोक भाई साहब बताओ जरा? कितनी? 5 लाख। इनके ग्रुप में 35,000 जैन हैं। और वो समझना, इंजीनियर जैन लोग इनके ग्रुप में कितने हैं? 35,000 से ज़्यादा हैं। अब किसको, सरकार को कौन समझा? जब 5 लाख इंजीनियर हैं तो हम 50 लाख कहाँ से हो गए? हम 5 करोड़ से ऊपर हैं, तुम चिंता नहीं करो। अच्छा, 5 लाख इंजीनियर हैं, 35,000 इंजीनियर हैं। अगर उन सभी इंजीनियरों को हम यहाँ बुलाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक मीटिंग करते हैं, हम ऊपर बैठेंगे कि वो हैं? इसका मतलब साफ है, कीमत उसकी होती जो कम होता है। समझ गया बेटा? डिग्री से कुछ नहीं होता, काम होता है ज्ञान से, और उसी ज्ञान से प्रसन्नता आती है। समझ गए? माँ, अपने बच्चों को डिग्री के लिए फोर्स मत करो, अपने बच्चों को नॉलेज के लिए फोर्स करो। और मैं आपसे कहता हूं, डिग्री नहीं भी हो तो भी चलेगा, खुश रहो और खुश रखो, इतने में भी तुम्हारी जिंदगी तर जाएगी। खुश रहो और खुश रखो। लेकिन क्या बताएं महाराज, हम लोग जब तक दूसरे के खेत में आग नहीं लगाते ना, हम लोग को चैन ही नहीं पड़ता। मतलब जब तक दूसरा दुखी नहीं हो, हम लोग सुखी होते ही नहीं है महाराज। समझ रहे हो क्या करना है? समय बहुत हो गया आपका। प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो, ये समझदारों का काम है। मैं तो यही करता हूँ। मेरे पास कोई आता है दुखी होके नहीं जाता। अब हमारे पास भी अगर कोई खुश नहीं है
तब वो कहीं खुश नहीं रह पाएगा। छुल्लक जी खुश हो, सहज सागर जी खुश हो, बेहतरीन है। अप्रमित सागर जी हो आदिनाथ। देखो हम खुश हैं तो आप सब खुश हो, और मालूम चल जाए कि वहां धमाधम चल रही है महाराज की, फिर मालूम चल जाएगा कि क्या होता है। अप्रमित सागर जी, अपन लोगों का पूर्व पुण्य का उदय है। साथ में वही रह पाते हैं जो पूर्व भाव के तपस्वी रहते हैं। जो पूर्व भाव के साधक होते हैं वो साथ में रह पाते हैं। समझ गए? इसलिए प्रसन्न रखो और प्रसन्न रहो। अगर आप खुश नहीं रह पा रहे हो, इसका मतलब है बस तुम्हें को जीना पड़ रहा है। तोषित डिग्री कर लो बेटा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा तुम बताओ, तुम साधु बनोगे कि नहीं बनोगे? हैं? सोच रहे हो? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आगे बनोगे पक्का कि शादी करोगे? शादी तो नहीं करोगे। तो बेटा जब तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा है, लक्ष्य कितना बड़ा है, अभी तुम 14 साल के हो, 14 साल की उम्र से अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या कहना है। बेटा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। कितनी उम्र में? आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी ने 17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 13 वर्ष की उम्र में तरुण सागर जी ने दीक्षा ले ली थी। एक आचार्य प्रसन्न ऋषि जी हैं इंदौर में, कभी दर्शन करके ना, 14 साल में मुनि बन गए थे। बेटा इतनी जल्दी मुनि बन जाओगे, ज्ञान का अर्जन इतना कर लोगे। जब केवल ज्ञान प्राप्त करना होगा तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। भरत चक्रवर्ती को जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान क्यों हो गया? इससे जल्दी नहीं हो सकता। अंतर मुहूर्त के पहले किसी को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। परमेश सागर जी, भरत चक्रवर्ती को क्यों हो गया? वो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर तुमको केवली बनना है, जल्दी ज्ञान का अभ्यास करो, जल्दी केवली बनो। और तुम चिंता नहीं करना, अब तो लाइसेंस भी है। ठीक है? समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। प्रवेश समझ गए? बैठ जाओ बेटा, प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। और मेरा विश्वास है अगर तुम मुनि बन जाओगे ना, तुम्हारी माँ को भी बहुत खुशी होगी। माँ दूसरे के बेटे को महाराज बन के देखते कैसे लगता है? महाराज जी कैसे लग रहे हैं आपको? अप्रमेय सागर जी कैसे लग रहे हैं? एक भी नहीं कह रहा अच्छे लग रहे, बताओ कैसे लोग? अप्रमेय सागर जी कैसे लग रहे हैं आपको? हम कैसे लग रहे हैं? लेकिन सोचो आपका ही बेटा या भाई मुनि बन के बैठेगा तो कैसा लगेगा? आप ताली नहीं बजा रहा कोई? कालू अगर सप्पी मुनिराज बन जाए तो है? प्रफुल्ल नहीं, प्रज्वल मुनि बन जाए तो कैसा लगेगा? है? अच्छा लगेगा, लेकिन तुम हाँ नहीं बोलोगे। हाँ, अच्छा वो मुनि बनेगा, तुम रोकोगे तो नहीं? हाँ, बोले अच्छा है भैया, हम 2 में ही बंटवारा होगा, 3 में नहीं होगा। ऐसा मत सोचना भैया, अपने अपने भावों के ऊपर है। मेरे कहने से वैराग्य आ नहीं सकता और मेरे कहने से वैराग्य जा नहीं सकता। मैं तो बाहर का निमित्त हूँ, अंतरंग का तुम्हारा उपादान होना चाहिए। अब वो जो गुरु को बोल के बैठ जाए, उसका क्या कहना? क्यों दक्ष? बेटा खुश रहो और खुश रखो। एक बात तो बोलना पड़ेगी, मुझे बिहार में कभी ऐसा लगा नहीं कि मिसरौली में इतने कम घर है। और मिसरौली में यहाँ आने के पहले मैं कोटा से बात कर रहा हूँ, नवंबर से लेकर के अभी तक ऐसा कोई महीना या ऐसा कोई बिहार नहीं गया जब ये मिसरौली के बच्चे वहाँ नहीं आए। और अभी भी हम आए तो पूरा बिहार कराया। सही है ना? जब तुम बिहार कर सकते हो, करा सकते हो, तो बिहार कर भी सकते हो। बैठ जाओ, क्या है? समझदारों का काम है प्रसन्न रहना और प्रसन्न रखना, न किसी को दुख देना, न किसी से दुखी होना, फुल एंजॉय। कोई आपसे कह दे कि तुम्हारे बाल नहीं है तो कहना तो क्या कहना? तो आगे कुछ मत कहना, मन में सोचना आगे बढ़, तेरे जैसे कई आते हैं।
उससे लड़ो क्यों? तेरे भी टकले होंगे, तू भी तो बूढ़ा होगा, ये सब नहीं कहना। क्यों परेशान हो रहे हो? शब्द उसके, भाव उसके, हम क्यों व्यथित हों? शब्द किसके? उसके। भाव किसके? उसके। हम क्यों व्यथित हों? हम क्यों व्यथित हो? अप्रमित सागर जी, कोई बोले आप दुबले पतले हो, हमसे कहते लोग आप मोटे हो, तो भाई जब आप कह दें उसका सही तो कह रहा है। अगर कोई हमसे कह दे कि बंदर, तो भी हम दुखी नहीं होते। अरे किसी न किसी पर है, बंदर भी रहे होंगे, अनंत पंच परावर्तन किया। कोई बोले आपके पास दिमाग नहीं है, हाँ भैया नहीं है, होता तो तुम्हारे पास क्यों खड़े होते? हर चीज को पॉजिटिव वे में लो, आप नेगेटिव वे में लेते हो इसलिए दुखी रहते हो। प्रसन्न रहना है, हर चीज को पॉजिटिव वे में लो। अभी लाइट चली है, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, पूछो क्यों? चलो प्रवचन समाप्त, आहार करेंगे, समाई जल्दी करेंगे। लेट हो गया तो कोई बात नहीं, इतनी देर धर्म ध्यान अधिक करेंगे। ऐसा समझना, शेष अपन मध्याह्न में समझते हैं। ये समझदारों के काम थे, समझ में आ गए तो आप भी समझदार, वरना जैसे ढकल रही है गाड़ी ढकेलती रहेगी। शेष मध्याह्न में देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की